हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल उत्तर मध्यकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? सही उत्तर है 1700 से 1900। आगे देखते हैं, रीतिकाल को शुक्ल जी ने कितने प्रकरणों में बांटा है? सही उत्तर है 3। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तन किस कवि से मानना चाहिए? सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी से। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, यह कथन किस काल के संदर्भ में है? सही उत्तर है रीतिकाल। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने किस कवि को चमत्कारवादी कहा है? सही उत्तर है केशवदास। आगे देखते हैं, रीतिकाल में मुख्य रूप से किन रसों की कविता हुई? सही उत्तर है श्रृंगार और वीर। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव किसने दिया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति किसे कहा है? सही उत्तर है घनानंद को। अगला प्रश्न, रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ किससे माना जाता है? सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी से। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई में कितने दोहे माने जाते हैं? सही उत्तर होगा 713। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे किसने कहा? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई का सबसे प्रामाणिक संस्करण किसने निकाला? सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आगे देखते हैं, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त थी? सही उत्तर है पद्माकर। शुक्ल जी के अनुसार मतीराम की भाषा की क्या विशेषता है? सही उत्तर है अत्यंत स्वाभाविक और सरल। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि हैं? सही उत्तर है वीर। जगत विनोद किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका पद्माकर की। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने तुक को काव्यांग के रूप में सर्वप्रथम ग्रहण किया? सही उत्तर है भिखारीदास। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने किस कवि की भाषा को तुलसीदास की भाषा के समान अनेक रूपता वाली माना है? सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य में किस हैसियत से आए? सही उत्तर है आचार्य। आगे देखते हैं, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है घनानंद को। अगला प्रश्न, घनानंद किस राजा के मीर मुंशी थे? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, मौन मधी पुकार किसकी कविता की विशेषता है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, ठाकुर कवि की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है लोकोक्तियों का मधुर प्रयोग। अगला प्रश्न, रामेश्वमेध के रचयिता कौन है जिनकी शैली तुलसीदास से मिलती है? सही उत्तर है मधुसूदन दास। अगला प्रश्न, कुंडलियाँ छंद के लिए रीतिकाल में कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है गिरधर कविराय। अगला प्रश्न, हम्मीर हट किसकी रचना है? सही उत्तर है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों में की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है?
सही उत्तर होगा द्विजदेव महाराज मानसिंह। अगला प्रश्न, आलम किस प्रकार के कवि थे? सही उत्तर होगा प्रेमोन्मत्त स्वच्छंद। अगला प्रश्न, सुजान हित किसकी रचना है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किसे लक्षण ग्रंथ परिपाटी का कवि नहीं माना? सही उत्तर है रीति मुक्त कवि। अगला प्रश्न, रीतिकाल में नीति काव्य की स्वतंत्र परंपरा का विकास किस पर आधारित था? सही उत्तर है लोक भाषा और लोक जीवन पर। अगला प्रश्न, अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी रचना है? सही उत्तर है दीनदयाल गिरी की। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवियों का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर है आश्रयदाता राजाओं की रुचि। बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई किसने लिखी? सही उत्तर है राम सहाय दास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार किस कवि की अन्योक्तियाँ सबसे मर्मस्पर्शी हैं? सही उत्तर है दीनदयाल गिरी। अगला प्रश्न, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, भाषा की समाज शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया? सही उत्तर है बिहारी। आगे देखते हैं, रीतिकाल का वह कवि जो सच्ची उमंग का कवि माना जाता है? सही उत्तर होगा ठाकुर। आगे देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने हितोपदेश का अनुवाद किया था? सही उत्तर है पद्माकर ने। अगला प्रश्न, सैयद गुलाम नबी किस कवि का पूरा नाम था? सही उत्तर है रसलीन का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है, यह टिप्पणी किस कवि के लिए है? सही उत्तर है तोषनिधि। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि को जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी? सही उत्तर है पद्माकर को। आगे देखते हैं, हिंगलाज की चोटी के समान ऊंचे दर्जे की अन्योक्तियाँ किसकी मानी गई है? सही उत्तर है दीनदयाल गिरी की। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ग्रंथों के रचयिता हैं? सही उत्तर है भिखारी दास। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि वास्तव में क्या थे? सही उत्तर है केवल कवि। आगे देखते हैं, किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों रसों में समान रूप से अधिकार के साथ काव्य सृजन किया? सही उत्तर है पद्माकर ने। अगला प्रश्न, सुधानिधि ग्रंथ के रचयिता आचार्य कौन है? सही उत्तर है तोषनिधि। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने होली और त्योहारों का अत्यंत रस विभोर वर्णन किया है? सही उत्तर है पद्माकर ने। अगला प्रश्न, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? सही उत्तर है रसलीन का। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने किस कवि को साक्षात रस मूर्ति और जवाबदानी का दावा रखने वाला कहा है? सही उत्तर है घनानंद को। अगला प्रश्न, रीतिकाल की उस धारा का क्या नाम है जिसमें कवि लक्षण उदाहरण की शैली का प्रयोग नहीं करते थे? सही उत्तर है रीति मुक्त। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? सही उत्तर है लाल कवि। अगला प्रश्न, किस कवि ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण कर उस पर विचार किया? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है काव्य के अंगों का निरूपण। अगला प्रश्न, सुजान सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है घनानंद।
अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में बुंदेलखंडी भाषा का पुट दिया है? सही उत्तर है लाल कवि। अगला प्रश्न, वृत्त कौमुदी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल के समापन के बाद किस काल का उदय माना? सही उत्तर है गद्य काल का। आगे देखते हैं, रीतिकाल के कवियों का मुख्य छंद क्या था? सही उत्तर है कवित्त सवैया। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार किस कवि की भाषा में भदेशपन बिल्कुल नहीं है? सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, विरह, वारिस और इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है बोधा की। आगे देखते हैं, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है ठाकुर की। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, रीतिकाल में सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई है? सही उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, ललित ललाम ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? सही उत्तर है उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न, राज रूपक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रतन कवि। अगला प्रश्न, अंग दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर है रसलीन। अगला प्रश्न, पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है गंगा लहरी। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कौन से कवि द्विजदेव नाम से कविता लिखते थे? सही उत्तर है मान सिंह। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा कि उनकी भाषा चलती हुई और मर्मस्पर्शी है? सही उत्तर होगा ठाकुर। अगला प्रश्न, भाव विलास और अष्टयाम के रचयिता कौन है? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने छत्रसाल की पालकी को कंधा दिया था? सही उत्तर है भूषण ने। अगला प्रश्न, काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का मुख्य संप्रदाय कौन सा रहा? सही उत्तर है रस संप्रदाय। अगला प्रश्न, रीति मुक्त धारा के कवि मूलतः किस स्वभाव के थे? सही उत्तर है स्वच्छंद और भावुक। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी।